इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिसिन मार्केट में। ये मेरिट रोड जो होलसेल मार्केट है कराची की मेडिसिन मार्केट है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और हम आज देखेंगे कि एक शोर है, एक आगा है कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं मार्केट से शॉर्ट्स हैं। तो मार्केट से शॉर्ट क्यों है, हम इसकी वजह बहुत मालूम करने की कोशिश करेंगे और हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएँगे। डॉलर के रेट डंडों के खौफ से नीचे तो आ गए, लेकिन दवाओं की कीमतें ना बढ़ने की वजह से जान बचाने वाली अहम दवाएं सार्फिन की पहुंच से दूर हो गई हैं। दवा फरोशों का कहना है कि डॉलर के नर्ख बढ़ने से दरामदी खाम माल महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है। बहुत सारी दवाइयाँ शॉर्ट हैं, जैसे कि आपकी पायोडीन हो गई सबसे पहले, तो ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट है। और बहुत सारी अफरा तफरी मची हुई है कि मल्टीनेशनल में जो इम्पोर्ट के मसले आ रहे हैं, और बहुत सारे एलसी नहीं खुल रही, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल शॉर्ट है और कंपनीज हमें मल्टीनेशनल जो है मोस्टली वो हमें स्टॉक नहीं दे रही हैं। जैसे कि क्लोमफेनिकोल ड्रॉप्स हो गए, या फिर आपका आई ड्रॉप्स जो हैं जितने किस्म के मोस्टली शॉर्ट हैं। अब डिमांड बढ़ी हुई है और कंपनी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रही है। पायोडीन जैसी चीज़ जो 280 रुपये की बिकती है, 1400 रुपये की बिक रही है। हाल नहीं है, ज़रूरत पायोडीन की है उनको, तो क्या करेंगे वो? डॉक्टर की डिमांड ये होती है भाई पायोडीन हमें चाहिए, कुछ हो पायोडीन ला के दो। दवाइयाँ बहुत शॉर्ट है मार्केट में, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, मुझे आप ये डेल की, ये दवाइयाँ शॉर्ट है मार्केट में, ये नहीं मिल रही हैं और ब्लैक में बिक रही हैं सारी। वजह ये कि कंपनी दवाई नहीं रही, रॉ मटेरियल महंगा है, रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से दवाइयाँ जो है महंगी मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं वो सब ब्लैक में मिल रही हैं, महंगी बिक रही है। रिटेल में जितनी लिखी है उससे ज़्यादा महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं मार्केट। थोड़ा सा मटेरियल शॉर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट वगैरह बंद कर देते हैं, मटेरियल आता नहीं है, तो उस वजह से तो मेडिसिन शॉर्ट होगी। आगे से एक्सपोर्ट में मेडिसिन का मटेरियल आएगा तो यहाँ पे आपको मेडिसिन खुल के मिलेगी। उनको मटेरियल जब महंगा मिलेगा, आप खुद देखिए डॉलर कहाँ पे पहुँच गया। जब वो डॉलर में ख़रीदारी करेंगे तो वो कैसे बेचेंगे? सस्ते दाम तो बेच ही नहीं सकते ना भाई। इस टाइम पे तकरीबन शॉर्ट चल रही है, बेटनीसोलेन टॉप चल रहा है, पोली आई चल रही है, टेगराल चल रही है, बहुत सी आइटम है। आपको सफ़र करना है, हैदराबाद जाना है, आपको बस नहीं मिलेगी तो आप स्कूटर पर भी तो आसरा करोगे, मैं स्कूटर पर चला जाता हूँ। मेन मकसद यही है, अब जो मिलेगा नहीं तो लाजमी बात है लोकल की तरफ आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीछे से ही नहीं आती हैं, वो शॉर्ट हो तो अलग बात है, अदरवाइज वैसे नॉर्मल है। रेट वगैरह भी सर नॉर्मल ही हैं, लोकल के वैसे इतने हाई होते भी नहीं हैं, मल्टीनेशनल में प्रॉब्लम होती हैं कभी कभी। लोकल की सूरत हाल तो बेहतर है, कुछ शॉर्टेज जो है वो रॉ मटेरियल की वजह से, बाकी इन आइटमों में तो ब्लैक का कोई वो नहीं होता। लोकल आइटम है ना, नेशनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनमें तो हमारा कोई शॉर्टेज या ब्लैक का उसका कोई नहीं है। रेटों के इश्यूज़ हैं, लिस्टें आ रही हैं नहीं, बस वही है, महंगाई का मसला है। और कुछ रॉ मटेरियल शॉर्ट होते हैं तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट शॉर्ट होती है, बाकी इस आइटमों में ब्लैक का कोई वो नहीं है। ये अफवाहें नहीं है, इसमें कुछ सदाकत भी है, और ये मल्टी डायमेंशन इशू है जिसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना पड़ेगा और उसी तरीके से इसका हल करना पड़ेगा। एक तो इंपोर्ट लेवल, जो मेडिसिन इंपोर्ट हो रही हैं उनका प्रॉब्लम जो है वो इंपोर्ट लेवल पे कि एलसी नहीं खुल रही। प्राइसिंग का इशू है कि ड्रैप से जो रिक्वायर्ड प्राइसेस हैं वो रिक्वायर्ड प्राइसेस जो कंपनी कोई कॉस्ट करती हैं उस कॉस्ट के हिसाब से प्राइसेस नहीं मिल रही। क्योंकि आप देखें 15-16 महीने पहले 160-70 रुपये का डॉलर था, आज डॉलर 300 के करीब या 300 से ऊपर है। तो वो जो प्राइसेस हैं वो 15-16 महीने पुरानी में हैं, और नई प्राइसेस ड्रैप जब तक नहीं देगी तो कंपनी जो है वो लॉस पे तो कोई भी कंपनी नहीं बेचेगी। और जैसे इंसुलिन की अगर बात करें तो 2-3 कंपनी ही हैं जो इंपोर्ट करती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में बनाती ही चंद कंपनी हैं। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स लोकल बन रही हैं। मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ऑल कराची होलसेल मेडिसिन एसोसिएशन के सदर जुबैर मेहमन का कहना था कि दवाओं की कुछ ना कुछ किल्लत हमेशा मार्केट में होती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से दवाओं की पैदावार में कमी है या मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। डॉलर के नर्ख बढ़ने के बाद खाम माल की दरामद मसाइल पैदा हुए हैं, दुकानदारों का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ होलसेल मेडिसिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जुबैर मेहमन साहब के रूबरू खड़ा हूँ, और इनसे हम दरियाफ्त करते हैं कि दवाइयों की जो शॉर्टेज है उसकी क्या सूरत हाल है। ये शॉर्टेज तकरीबन जब से ये डॉलर अप डाउन चल रहा है और
इसकी वजह से भी शॉर्टेज है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का कहना है कि हमें प्राइस मैन्युफैक्चरिंग में वारा नहीं खा रही। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ड्रेप का है, क्योंकि ड्रेप ने मल्टीनेशनल का क्लेम ये है कि ड्रेप हमें रेट नहीं दे रही, जो हमें कॉस्टिंग आ रही है उसके हिसाब से हमें मतलब हम बेयर नहीं कर सकते। तो मेन वजह शॉर्टेज की है। जैसे आप देख लें कि इंसुलिन है पाकिस्तान में, वो इंपोर्ट होता है, इंसुलिन लिली कंपनी का है और 2-4 कंपनियां और भी इंसुलिन इंपोर्ट करती हैं, वो तमाम तकरीबन मार्केट में शॉर्ट हैं। जबकि ऑल कराची होलसेल मेडिसिन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी असलम पोलानी का कहना था कि इस वक्त आशुब चश्म की वबा की तेजी से फैलने की वजह से तलब और रसद में फर्क आया है, जिसके लिए तमाम डीलर्स को कहा है कि वो दवाओं की दस्तयाबी में अपना भरपूर किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ होलसेल मेडिसिन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब असलम पोलानी की हम रूबरू खड़ा हूँ मैं, और हम उनसे बात कर लेते हैं जो उस इशू को हम आपको दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं कि उस इशू में दवाइयों के हवाले से दवाइयाँ हैं जो शॉर्ट हैं, लेकिन ये अभी तक कंपनी से आई नहीं है और रॉ मटेरियल इनका अवेलेबल नहीं है। तो जैसे रॉ मटेरियल आएगा तो कंपनी अवेलेबल बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं है और रेट पे भी नहीं है। कंपनी जितना माल देती है सप्लाई हो जाता है। कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई कि रिटेल पे देते हैं, तो होलसेल मार्केट में तो जब रिटेल पे देते हैं कोई, तो होलसेल मार्केट में तो माल आता नहीं है, उनका माल ही कम है, तो रिटेल को तो माल मिल रहा ही है और पेशेंट को तो माल मिल रहा ही है बराबर। आजकल तो जो शॉर्टेज आप बोलोगे तो आंखों के ड्रॉप्स हैं। ये बीमारी पहले कभी इतनी थी नहीं, तो कंपनी एक लिमिटेड बना देती है। अभी 20-25 कंपनियां बना रही हैं और बीमारी हज़ारों में हो गई है, लाखों में हो गई होगी पूरे पाकिस्तान में। तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी बनाना शुरू कर देगी इंशाअल्लाह ताला। एक आधे हफ्ते में इसका प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। जितनी पहले आती थी उतनी आम कंपनी मंगा नहीं रही है, उसके प्राइस मिले नहीं है इनको। अब कंपनी अगर सप्लाई करेगी तो हम सप्लाई करेंगे ना। जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी है वो इंपोर्ट कर सकती है, अदरवाइज सुपीरियर मेडिसिन कहलाती है। अगर कोई बैगेज के थ्रू इस तरह कोई मंगाता है तो वो फैक्ट मेडिसिन कहलाती है। दवा फरोशों का कहना है कि मकामी दवासाज कंपनियां हर मर्ज की दवा तैयार कर रही हैं और ना ही कोई किल्लत है, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा मल्टीनेशनल कंपनियों की दवा को ही तजवीज़ करते हैं और आवाम भी उनकी लिखी हुई दवा को ही तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों की इजारादारी कायम है। नाज़रीन, हमने आपको मेडिसिन मार्केट्स में जो दवाइयाँ थी उसकी किल्लत के हवाले से या उनके रेट्स के ज़्यादा होने के हवाले से एक छोटे सा हमने आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, जो कि आपने देखी भी और सुनी भी। मार्केट्स में दवाइयों की कीमतें ज़्यादा होना या उसकी शॉर्टेज का सारा दारोमदार डॉलर के रेट से है, और जो खाम माल है ये तमाम हमारा इंपोर्ट होता है, और इस इंपोर्ट के ना होने की वजह से और डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से उन दवाइयों की कीमतें जो हैं वो तजावज़ कर रही हैं। चूँकि दवाइयों की कीमतें वफाकी हुकूमत का अदारा, वफाकी जो अदारा है वो अदारा जो है इसे तय करता है, और तय करने के बाद इसे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसे अनाउंस करती है। तो लिहाजा उन दवाओं की कीमतें जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं मेडिसिन की, उन्होंने उन दवाइयों की पैदावार को जो है वो कम कर दिया है या बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। इसके अलावा आशुब चश्म के जो ड्रॉप्स थे उनकी भी सबसे ज़्यादा अदम दस्तयाबी की वजूहत यही हैं कि जैसा कि मेडिसिन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी और सदर दोनों ने कहा कि डिमांड और सप्लाई में फ़र्क होने की वजह से उन दवाइयों की किल्लत पैदा हो गई है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल एहसन, टीवी टाइम्स कराची।